नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और इस खास पेशकश में बात विराट कोहली की भी करेंगे जिन्हें एक चैंपियन जंग लड़नी है। इसके साथ ही साथ आपको यह भी दिखाएंगे कि क्यों विराट कोहली यूसेन बोल्ट की तरह रेस लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने किस खास खिलाड़ी को एक चैलेंज भी दिया है। इसके अलावा बात धोनी की बेटी जीवा की भी होगी जो ब्रेक डांस करती हुई नजर आई। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। मनी सर, एक और हमें अवतार कह सकते हैं या कह सकते हैं एक और फेस महेंद्र सिंह धोनी का नजर आया कि स्टंपिंग बेशक उनकी ईशान किशन नहीं कर पाए लेकिन बाद में आए और गुरुमंत्र देते हुए नजर आए कि अगर आपको एक सक्सेसफुल विकेट कीपर बनना है, उनके जैसे विकेट कीपर बनना है तो स्टंपिंग किस तरीके से की जा सकती है। मुझे तो कोई अलग फेस नहीं नजर आया। हम तो महेंद्र सिंह धोनी को अच्छी तरह से जानते हैं और जानते हैं कि विराट कोहली को कैप्टन बनने के बाद उन्होंने कितना सपोर्ट किया, यानी किसी तरह की कोई ईगो नहीं है। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं क्योंकि लोग इनके बारे में बात करते हैं कि बहुत अहंकार है, क्योंकि याद है इनकी शादी में इन्होंने किसी को इन्वाइट नहीं किया था। अपनी टर्म्स पर जिंदगी जीना जानते हैं, चाहते हैं, लेकिन अपने पास जो उनका हुनर है उसे भी बांटने में उनको कोई परहेज नहीं है। इसलिए भी क्योंकि ईशान किशन ने उन्हीं की स्टंपिंग छोड़ी थी और फिर बाद में हम देख रहे हैं कि ईशान किशन बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह वहां पे खड़े हैं और धोनी उनको बता रहे हैं कि कैचिंग पोजीशन कैसे होनी चाहिए। वैसे कई ऐसे विकेट कीपर हैं जिसमें एमएस के प्रसाद भी हैं, अजय रात्रा भी। उनका ये कहना है कि धोनी की विकेट कीपिंग अलग है बाकी विकेट कीपर्स से, वो एक कोचिंग मैनुअल की विकेट कीपिंग नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोचिंग मैनुअल की विकेट कीपिंग नहीं है। उनकी बॉल सेंस बहुत बढ़िया है जिसकी वजह से उनकी कीपिंग में उनको इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। बैटिंग में भी वो बॉल सेंस बहुत काम आती है जिसकी वजह से इतने रन बनाए हैं उन्होंने और मैचेस जिताए हैं, फिनिश किए हैं। लेकिन ये इनका एक पहलू है जो मैं जानता हूँ, मैं इनको पहले भी देख चुका हूँ और ये इनको जो नॉलेज है उसे बांटने में इनको कोई एतराज़ नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया बात है। अगर ये रिटायर भी होते हैं तो इनका अच्छा खासा इस्तेमाल किया जा सकता है बीसीसीआई द्वारा कि किस तरह से प्रेशर सिचुएशंस को वो हैंडल करते थे। कप्तानी ऐसे टाइम पर मिली जब इनके अंडर इतने बड़े बड़े दिग्गज खेल रहे थे, उसके बाद काम रहे। सो किस तरह से उन्होंने अपने आप को बढ़ाया है आगे, वो बांटा जा सकता है यंगस्टर्स के साथ। लेकिन जो क्वालिटी मैंने देखी है वो यही है कि विराट कोहली की जिस तरह से मदद करते रहे, कोई खिलाड़ी उनके पास कोई भी यंगस्टर आता है हमेशा तैयार रहते हैं उसकी मदद करने के लिए। और ये एक नमूना हमने और देखा, ईशान किशन जो कि अपकमिंग इंडियन टीम में आ सकते हैं, अपकमिंग एक यंगस्टर हैं इंडिया में जो कि बढ़िया कीपिंग करते हैं, तेज़ी से रन्स भी बना सकते हैं, एक अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं ऋषभ पंत को, क्योंकि इस समय तो बातें ऋषभ पंत की ही हो रही हैं कि उनको इंडिया खिलाया जाना चाहिए, खासतौर से T20 क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में। धोनी के बाद 7 अंडर 19 क्रिकेट खेले हुए हैं ईशान किशन भी और ऋषभ पंत भी। चलिए मनी सर, बात मैच की भी कर लेते हैं। 169 रन बने जबकि रैना ने पारी खेली, अंबाती रायडू ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। वहां पे रन थोड़े कम रह गए क्योंकि गेंदबाजी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स का, और अगर चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करते हुए मैच जीतना है तो शायद स्कोर 200 प्लस तो होना चाहिए। 190 तक भी पहुंचता तो मुझे लगता कि मुश्किल हो जाता मुंबई इंडियंस के लिए। लेकिन परेशानी क्या होगी कि धोनी जिस लय में थे उस लय में बैटिंग नहीं कर पाए। 21 बॉल लगाए उन्होंने 26 रन बनाने के लिए और वो टच नहीं लग रहा था जो पिछले कुछ मैचेस से दिखा, जिसकी वजह से वो 15-20 रन शॉर्ट रह गई ये टीम। सो बिल्कुल आपने सही कहा, बॉलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। सो बॉलर्स के लिए कुशन देना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और अच्छी पिच है तो आपको 190 से 200 तक अपने स्कोर को पहुंचाना होगा, वहां पर कमी रहेगी। लेकिन फिर बहुत बढ़िया उन्होंने बात कही कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है, आप कुछ मैचेस जीतेंगे कुछ हारेंगे, लेकिन हार से सीखना बहुत ज़रूरी है। और आपको याद होगा एक बात हम पहले भी कर चुके हैं अपने ही शो पर कि जब आप जीत रहे होते हैं तो आपकी जो कमियां हैं इग्नोर हो जाती है, भूल जाते हैं आप थोड़ा। बिल्कुल, हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता धोनी भूलते होंगे। लेकिन हारने के बाद वो कमियां ज़्यादा दिखने लगती हैं, सो उन पर काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मनी सर, गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं, आपने 2 पेसर्स दोनों इंडियन रखे हुए हैं, दीपक चाहर हैं आपके पास, शार्दुल ठाकुर आपके पास हैं, लेकिन इकोनॉमी रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनका इम्पैक्ट भी नहीं डाल पा रहे। आपको लग रहा है कि आपके पास मार्क वुड जिनको एक गेम खिलाया था आपने, फिर डेविड विली भी आपके पास आ गए, कुछ चेंज करना पड़ेगा? और स्पिन डिपार्टमेंट में भी शायद इमरान ताहिर आपके पास विकेट तो लेते हैं लेकिन इकोनॉमी रेट 9 पे चले जाता है। हरभजन सिंह ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की, तो कुछ ऑप्शन शायद महेंद्र सिंह धोनी को तलाशने होंगे, क्योंकि अगर गेंदबाजी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगी जैसे सनराइजर्स हैदराबाद की है, 118 भी बनाते हैं, दूसरी टीम को 87 पे आउट कर देते हैं। देखिए, जो इमरान ताहिर बॉलिंग कर रहे हैं उतनी उससे बेहतर बॉलिंग आपको कर्ण शर्मा करके दे सकते हैं, क्योंकि कर्ण शर्मा का हमने रिकॉर्ड देखा पिछले 2-3-4 साल में जो IPL में उन्होंने किया है। सो मैं अगर टीम मैनेजमेंट के साथ होता तो मैं कर्ण शर्मा एज अ लेग स्पिनर खिलाता, एक बैट्समैन और ऐड कर लेता टीम में। और जहाँ तक चहर का सवाल है, उनको तो अनफॉर्चुनेटली हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई जिसकी वजह से वो अगले 2-3 मैचेस शायद नहीं खेल पाएंगे। सो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है किसी और फास्ट बॉलर को, जैसे आपने वुड का नाम लिया, या किसी भी और फास्ट बॉलर को जो 4 आप फॉरेन प्लेयर्स खिला सकते हैं, उसमें से एक
आप मंझा हुआ एक फास्ट बॉलर खिला सकते। जी हाँ, लेकिन सवाल मनी सर ये भी रहेगा जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि रविंद्र जडेजा, उनसे आपने बल्लेबाजी नहीं करानी है, उनसे आपने गेंदबाजी भी नहीं करानी है, तो आपने उनसे क्या कराना है? हाँ, कैच जरूर उन्होंने पकड़ा जो कि स्टाइलिश कैच भी था। मनी सर, सबसे पहले तो विराट के उस चैलेंज की बात करते हैं जिसमें 3 रन ले रहे हैं सिर्फ 8.9 सेकंड में। वैसे विराट कोहली को रनिंग बिटवीन द विकेट्स की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि गैप वो पिक कर लेते हैं, लेकिन बताता है इस खिलाड़ी का कॉन्सेंट्रेशन, इस खिलाड़ी का फोकस क्रिकेट के प्रति कि अगर सिंगल्स और डबल्स की भी बात आएगी तो विराट कोहली वहां पे सबसे तेज होंगे। देखिए, फोकस की आप बात कर रहे हैं, बेसिकली आप अगर इनका ट्रेनिंग शेड्यूल देखें, कई लोग ट्रेनिंग करने जाते हैं जिम में सोच के कि स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन इनकी सारी ट्रेनिंग खाने से लेके ट्रेनिंग तक सब क्रिकेट से कनेक्टेड है, जो कि बड़ी खास बात है। क्योंकि आप ये देखिए, हम अमूमन क्या करते हैं मैदान के ऊपर जब ट्रेनिंग करते हैं तो स्प्रिंट्स लगाते हैं, ये स्प्रिंट है जिसका कोई मतलब है। सो इस तरह की ट्रेनिंग करते रहना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। बाकियों को भी बताना पड़ेगा क्योंकि कई बार रोहित शर्मा के साथ रहते हैं तो विराट कोहली रन आउट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वो उसमें नालायक कौन रहता है वो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि विराट कोहली को भी समझना चाहिए कि अगर वो तेज हैं तो सामने वाला इतना तेज नहीं है, उस हिसाब से भी रन लेने चाहिए। ये एक बेसिक इंटेलिजेंस भी होती है। क्योंकि मुझे याद है आबिद अली साहब एक बहुत तेज रनर हुआ करते थे विकेट्स के बीच में, और उनके बारे में वो हर मैच में या खुद रन आउट होते थे या किसी को कराते थे। क्यों? क्योंकि खुद इतना तेज थे, उनको लगता था कि सामने वाला भी उतना तेज भागेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। सो ये इंटेलिजेंस यूज करते रहना बहुत जरूरी है। जहां तक मैच का सवाल है, मुझे लगता है आरसीबी टीम को जागना होगा क्योंकि वो एग्रेसिवनेस नहीं दिख रही है जो विराट कोहली के होते हुए। कॉम्बिनेशन भी शायद सर पहले मैच से अगर हम देखें वो कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाया उनका। देखिए, कॉम्बिनेशन तो बनाया जाता है क्योंकि आप हर मैच में, अब वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे क्रिकेटर है मेरे हिसाब से, अगर आप मुझसे पूछे, मुझे उन पर इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन विराट कोहली को अगर आप देखें, कभी उनसे 1 ओवर करा रहे हैं, कभी 2 करा रहे हैं, कभी तीसरे चौथे मैच में जाके 4 ओवर उनके पूरे कराते हैं। सो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप ज्यादा इस्तेमाल करें। कॉन्फिडेंस है। युजवेंद्र चहल को जो थोड़े से कैजुअल लग रहे हैं उनको जगाना बहुत जरूरी है क्योंकि अब कोई मौका नहीं है मैचेस हारने का अगर क्वालिफाई करना है, अगर टॉप 4 में। जी हाँ, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मनी सर, मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ एक ही चीज में, एबी डिविलियर्स वर्सेस आंद्रे रसेल, और ये वो बैटल है जो फैंस को स्टेडियम तक खींच के लाएगा। मनी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, आप देखते रहिए गुड इवनिंग नेशन।